तो यारो एक ऑनेस्ट सवाल, दिन में 6-7 घंटे पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, चैप्टर्स कंप्लीट करते हो और फिर भी एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हो। ये तुम्हारी गलती नहीं है और ये लेजीनेस भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जिस तरीके से हमने पढ़ाई सिखाई गई है वो साइंटिफिकली गलत है। स्कूल ने, कोचिंग ने, किसी ने नहीं बताया कि ब्रेन एक्चुअली कैसे काम करता है। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 टेक्निक बताऊंगा जो वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज में प्रूवन है, जो टॉपर्स यूज़ करते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। क्लास 10th हो या जेई ड्रॉपर, ये सब के लिए काम करेगी। एंड तक देखना वीडियो को, एक भी टेक्निक मिस मत करना। तो यार मैंने आज की वीडियो को टोटल 6 टुकड़ों में बांट दिया है आप लोग के लिए कि मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ शुरुआत से लेकर एंड तक कि क्यों आप भूल जाते हो, आपको कैसे याद रखना है, कैसे आपको कौन कौन सी ट्रिक्स फॉलो करनी है और साइंटिफिक प्रूवन ट्रिक्स हैं ये सब। तो पहला क्वेश्चन है क्यों भूल जाते हो। पहले समझो भूल क्यों जाते हो। हरमन एबिंगहॉस नाम के एक साइंटिस्ट ने 1880s में एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने फाइंड किया जो नया इन्फॉर्मेशन पढ़ा जाता है उसका 70% पहले 24 घंटे में भूल जाता है इंसान। अगर रिविजन किया तो वीक में 90% कौन। इसका नाम है फॉरगेटिंग कर्व। मतलब अगर तूने आज फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा, नोट्स बनाए, सब समझा और कल रिवीजन नहीं किया तो कल एग्जाम में 70% भूल चुका होगा। ये ब्रेन की लिमिटेशन नहीं है, ये रॉन्ग स्टडी मेथड का रिजल्ट है। रोड लर्निंग यानी बार बार पढ़ना, इससे कर थोड़ा स्लो होती है बट कम्प्लीटली नहीं रुकती। इसलिए कोचिंग में 8 घंटे लेक्चर सुन के नोट्स बना के एग्जाम में भूल जाते हैं क्योंकि मेथड रॉन्ग था। अब मैं तुम्हें वो मेथड बताता हूँ जो एक्चुअली इस कर्व को तोड़ देते हैं। तो और बात कर लें हमारी पहली टेक्निक की, जो कि है एक्टिव रिकॉल मेथड। सिंपल डेफिनेशन, पढ़ के बुक बंद करो और खुद से पूछो मैंने क्या पढ़ा। पैसिव रीडिंग मतलब पढ़ना, हाईलाइट करना, नोट्स कॉपी करना, ये कंफर्टेबल लगता है बट ब्रेन कुछ नहीं सीखता। एक्टिव रिकॉल मतलब खुद से क्वेश्चन पूछो, खुद आंसर दो, गलत हुआ तो देखो, फिर से करो। कैसे करो प्रैक्टिकली, चैप्टर पढ़ो, बुक बंद करो, एक ब्लैंक पेज लो, जितना याद है लिख दो, फिर बुक खोलो, कंपेयर करो, जो छूट गया भाई तुम्हारा वीक पॉइंट यानी कि वो तुमको दोबारा पढ़ना है। फ्लैश कार्ड भी एक्टिव रिकॉल है। फिजिक्स फॉर्मूलाज के एक साइड पर लिखो, दूसरी साइड पर उसके आंसर, खुद से टेस्ट करो। रिसर्च कहती है एक्टिव रिकॉल नोट लर्निंग 50% ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिटेन करता है, तो आप इस पर फोकस कर सकते हो। तो अब हमारी दूसरी टेक्निक है स्पेस्ड रेपिटेशन। ये फॉरगेटिंग कर्व का डायरेक्ट सॉल्यूशन है। कंसेप्ट सिंपल है, जिस चीज़ को भूलने वाले हो थोड़ा पहले रिवाइज करो और इंटरवल्स बढ़ाते जाओ। पैटर्न कुछ ऐसा होगा, आज चैप्टर पढ़ा, कल शॉर्ट रिवीजन, 3 दिन बाद फिर रिवीजन, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद। ये पैटर्न ब्रेन को फोर्स करता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्टोर करो परमानेंटली। प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हो आप, एक नोटबुक रखो, रिवीजन ट्रैकर, जब चैप्टर पढ़ो डेट लिखो, कल रिवाइज करो डेट लिखो, 3 दिन बाद डेट लिखो, बस इतना। ऐसे करते करते आपको कंटिन्यू करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, रिवीजन का मतलब पूरा चैप्टर दोबारा पढ़ना नहीं होता है, सिर्फ अपने नोट्स देखो 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, एक्टिव रिकॉल करो और आगे बढ़ो। जेई और नीट में जो स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट में सब भूल जाते हैं उनकी प्रॉब्लम यही होती है, स्पेस रिपीटेशन होती नहीं है, सब एक बार पढ़ा दोबारा कभी नहीं देखा। ना हमारी अगली टेक्निक है फेनमैन टेक्निक। तीसरी टेक्निक जो ये है, ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। रिचर्ड फेनमैन नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट, उनका कहना था अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो एक्चुअली समझे ही नहीं है उस कॉन्सेप्ट को। फेनमैन टेक्निक के 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कंसेप्ट चूज करो, कोई भी, न्यूटन्स लॉज, ऑर्गेनिक रिएक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक एंट्रीज, व्हाटएवर यू वांट। स्टेप 2, एक ब्लैंक पेज लो, अज्यूम करो तुम एक क्लास 6 के स्टूडेंट हो एंड वो एक्सप्लेन कर रहा है, सिंपल वर्ड्स में लिखो, देन इजी लैंग्वेज में अपने आप को समझा सको। स्टेप 3, रुको, जहाँ अटको, जब लिखते वक्त अटको, यानी वहाँ तेरी अंडरस्टैंडिंग वीक है, यहाँ पर वापस पढ़ो और फिर एक्सप्लेन करो। स्टेप नंबर 4, सिंप्लीफाई करो। अगर एक्सप्लेनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, यानी कि आप जो बता रहे हो उसको बताने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, दैट मीन्स वो आपका जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं है, आपको उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है। एग्जाम्पल, न्यूटन सेकंड लॉ, F = mc, इसको क्लास 6 के स्टूडेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो। भाई जितना भारी ऑब्जेक्ट है उतना ज़्यादा धक्का चाहिए सेम स्पीड लाने के लिए। अगर इतना नेचुरली बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट पक्का समझ गए हो। ये टेक्निक फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंसेप्ट के लिए गेम चेंजर है, रट्टा कम समझ ज़्यादा। पढ़ते हैं हमारी अगली टेक्निक की तरफ, जो कि है पोमोडोरो। इस टेक्निक को आप सबने सुना होगा पोमोडोरो मेथड नाम से। प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन, बैठते हो पढ़ने, 10 मिनट में फ़ोन, 5 मिनट में पानी, 15 मिनट में कुछ और, नेट पढ़ाई 0। पोमोडोरो मेथड इसका सॉल्यूशन है। सिंपल रूल, 25 मिनट सिर्फ पढ़ाई, फ़ोन दूर, नोटिफिकेशन ऑफ, सिर्फ एक टॉपिक, 25 मिनट कंप्लीट। 5 मिनट का ब्रेक उठाओ, पानी पियो, स्ट्रेच करो, 4 ऐसे साइकिल्स, फिर 20 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक। क्यों काम करता है? ब्रेन एक फाइनाइट रिसोर्स है, कंटिन्यूअसली काम करने से एफिशिएंसी कहती है, ब्रेक से रीसेट होता है और वापस फुल फोकस मिलता है। प्रैक्टिकली फ़ोन में पोमोडोरो टाइमर ऐप डाउनलोड करो, फ्री है। पहले दिन सिर्फ 4 पोमोडोरो करो, 2 घंटे फोकस स्टडी, ये 6 घंटे डिस्ट्रैक्टेड स्टडी से बेटर है। एक इंपॉर्टेंट रूल, पोमोडोरो के बीच में कोई इंटरप्ट नहीं, कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई बस 1 मिनट नहीं, 25 मिनट सैक्रेड है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट 5वीं टेक्निक की तरफ, जो कि है माइंड मैपिंग। इसमें होता क्या है, ट्रेडिशनल नोट्स, जब हम लोग के पास नॉर्मल नोट्स होते हैं उसमें क्या होता है, लीनियर होता है, पेज के ऊपर से लेके नीचे तक एक के बाद एक के बाद एक के बाद पॉइंट्स होते हैं, ये बोरिंग है और ब्रेन इसे ऐसे नेचुरल स्टोर नहीं करता। ब्रेन एक्चुअली कनेक्शन में सोचता है, एक चीज़ दूसरे से कनेक्ट होती है। माइंड मैप इसी तरह काम करता है। कैसे बनाते हैं माइंड मैप? पेज के सेंटर में मेन टॉपिक लिखो सर्कल में, उससे लाइंस निकलते हैं,
सब टॉपिक्स की तरफ, हर सब टॉपिक की और लाइन्स डिटेल्स की तरफ। कलर्स यूज़ करो, अलग टॉपिक अलग कलर। आप चाहो तो कलर यूज़ नहीं भी कर सकते हो। एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस का माइंड मैप, सेंटर में फोटोसिंथेसिस लिखोगे, लाइंस बनाओगे, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फैक्टर, प्रोडक्ट्स, हर लाइन से एक और डिटेल। एक पेज पे पूरा चैप्टर विजिबल। क्यों पावरफुल है? रिवीजन के टाइम पूरा चैप्टर एक पेज पे दिखता है, ब्रेन विजुअली स्टोर करता है। एग्जाम में पिक्चर याद आती है, कनेक्शन क्लियर होते हैं, इसलिए एप्लीकेशन क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। केमिस्ट्री के रिएक्शन, बायोलॉजी के प्रोसेसेस, हिस्ट्री के इवेंट्स माइंड मैप से बहुत ईजिली याद रहता है। बात कर लेते हैं वीडियो कंक्लूजन की कि आपको इन 5 टेक्निक को अपने डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले जो पढ़ो एक्टिव रिकॉल से टेस्ट करो, जो याद रखना हो स्पेस रेपिटेशन से रिवाइज करो, जो समझाना हो फेनमैन से एक्सप्लेन करो। ये 3 अलोन तुम्हारी पढ़ाई के रिजल्ट 6 महीने में ड्रामेटिकली चेंज कर देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, न्यूरो साइंस कह रहा है। पोमोडोरो और माइंड मैपिंग ये प्रोडक्टिविटी के लिए है। कंबाइन करो सबको, एक सॉलिड सिस्टम बनता है। कमेंट में बताओ इनमें से कौन सी टेक्निक तुमने पहले ट्राई की या कौन सी ट्राई करोगे आज से। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट में कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ लेना भाई, और मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।